हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा ही कुछ हो रहा है फिलहाल पाकिस्तान के केस में, जहां पर 25 साल पुरानी अपनी गलती को पाकिस्तान ने मान लिया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो पीस अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन देन पीएम ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ एंड आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसको भी इन्होंने वायलेट किया, उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया। इसमें यूएस की भी एक रोल है, एक भूमिका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो ये कह सकते हैं कि फाइनली पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द बिट्रेयल। जो धोखा दिया भारत को, वो पाकिस्तान ने अब कबूल कर लिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ट्यूसडे को एडमिट किया कि इस्लामाबाद ने उल्लंघन किया था एक एग्रीमेंट का भारत के साथ। यहाँ पर वो बात कर रहे थे लाहौर डिक्लेरेशन की, जो कि साइन किया गया था शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में लाहौर में। यहाँ पर ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि महीनों बाद ही इस एग्रीमेंट को साइन करने के पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट ने इंट्रूड किया भारत की टेरिटरी में द्रास सेक्टर से, जिसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। यहाँ पर इस पूरे वॉर की रेफरेंस में बात करते हुए ही सेड दैट इट वाज हिज कंट्रीज फॉल्ट, इनकी गलती थी ये। He also quote unquote said on May 28, 1998, Pakistan carried out 5 nuclear tests. 1998 में मई में इन्होंने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पाकिस्तान गए और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में। लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ये इनकी गलती थी, ऐसा शरीफ ने यहाँ पर कहा है। शरीफ एंड वाजपेयी बेसिकली साइन लाहौर डिक्लेरेशन ऑन February 21, 1999, जो कि एक हिस्टोरिक समिट था। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, एक अग्रीमेंट था दोनों ही देशों के बीच में, जिसका उद्देश्य था, जिसको लाया गया था बेसिकली उद्देश्य से ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, कि दोनों देशों के बीच में, दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में शांति बनी रहे। तो एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति समझौते के रूप में से देखा गया था और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू की तरह भी था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तानी इंट्रूजन जो हुआ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, उसके बाद कारगिल युद्ध झेलना पड़ा दोनों ही देशों को, जिसमें ऑफ कोर्स वी वन। यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से उस समय पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑर्डर किया था अपने ट्रूप को सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के पोस्ट्स में कारगिल में, जिसके बाद भारत ने जवाब में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और अपनी पोस्ट जो थी वेकेट करा ली फ्रॉम दी पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी भारत की यहाँ पर जीत हुई थी। इस संबंध में यूएस की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी ही टॉक्ड अबाउट। ही सेड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इनको $5 बिलियन ऑफर किए थे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत कीजिए, लेकिन शरीफ रिफ्यूज्ड। यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट इमरान खान ऑल्सो और कहा कि यदि मेरी जगह पर इमरान खान होते तो शायद क्लिंटन का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता। नाउ इसके बाद ही ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ ही वॉज आउस्टेड, क्योंकि ही वॉन्टेड कि दोनों देशों के बीच में संबंध इम्प्रूव हों, जो रिलेशंस हैं वो पीसफुल बने रहें। इस पर ही सेड कि साथ मतलब ही क्लेम्ड कि जो केस जिसके कारण इनको रिमूव किया गया था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन 2017, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के द्वारा, वो झूठा केस था। मतलब झूठे केस में फंसाकर इनको बाहर कर दिया गया था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हटा दिया गया था बेसिकली। ही ऑल्सो सेड कि जो केसेस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पीटीआई लीडर इमरान खान, ये सब सही हैं, वो सच्चे हैं, लेकिन इनको झूठे केस में हटाया गया था, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल जहीरुल इस्लाम, किस तरह से आईएसआई का रोल था इनकी सरकार को गिराने में 2017 में, ताकि इमरान खान को पावर में लाया जा सके। तो एक यहाँ पर एक बड़ी बात, यहाँ पर इमरान खान को पावर में लाने के लिए आईएसआई के कंट्रीब्यूशन की यहाँ की गई है, जिसमें ही सेड कि इमरान खान को कहा गया था कि आप डिनाई करेंगे दैट ही वाज लॉन्च्ड बाय आईएसआई। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आरोप लगाए हैं अपने ही लोगों पर, आईएसआई की बात भी की है। ऑल्सो ही सेड कि भाई हमसे गलती हुई, हमको वो जो अग्रीमेंट था उसको वायलेट नहीं करना चाहिए था।
अब बात करते हैं लाहौर डिक्लेरेशन की। लाहौर डिक्लेरेशन जो है इसको साइन किया गया था 21 फरवरी 1999 को एट अ क्लोज लैंडमार्क समिट इन लाहौर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायलेटरल अग्रीमेंट और गवर्नेंस ट्रीटी माना जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और उसके बाद कारगिल का युद्ध हमने देखा। इसको रैटिफाई कर दिया गया था दोनों की ही पार्लियामेंट्स के द्वारा उसी साल 1999 में ही रैटिफाई भी कर दिया गया था, मतलब हमारी पार्लियामेंट ने भी कर दिया था उसको ओके और पाकिस्तान ने भी, जिसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ये टूवर्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इन द रियल्म ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट, कि भाई हम दोनों ही शांति बनाए रखेंगे और न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल सही तरीके से रिस्पॉन्सिबली करेंगे। बेसिकली ये इस अग्रीमेंट का मेन उद्देश्य था। इस ट्रीटी के जो सेंट्रल प्रोविजंस थे वो बेसिकली दे एम्ड टू एट फॉस्टरिंग द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक आर्सनल्स, कि भाई आप न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबली कीजिए, एटॉमिक आर्सनल्स आप डेवलप करना चाहते हैं बहुत ही जिम्मेदारी से कीजिए, और कोई भी एक्सीडेंटल या अनऑथराइज यूज जो है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको प्रिवेंट कीजिए, उसका यूसेज नहीं होना चाहिए। दिस वॉज बेसिकली द मेन एम ऑफ द ट्रीटी। और इस तरह की टर्म्स से कमिट करके दोनों ही देशों की जो लीडरशिप थी उन्होंने बहुत ही एक अलग दर्जे की जो ऑब्लिगेशन है कि इस तरह के न्यूक्लियर आर्म रेस में वी विल अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमको मिटिगेट करने हैं नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के साथ, इसको समझा गया था, जिसको अल्टीमेटली वायलेट किया गया। अब इस अग्रीमेंट पर पूरी दुनिया भर की नज़र थी। जो साइनिंग सेरेमनी थी ना उसको मतलब पूरी दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया था। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें नवाज शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री जो थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी दिखाया गया था और दिखाया गया था कि किस तरह से दोनों ही लीडर्स साथ में आ रहे हैं मिलके फॉर अ शेयर्ड कमिटमेंट, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर किया जा सके ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इन द टाइम्स जहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स या न्यूक्लियर वॉर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स। इसकी हिस्टोरिक इवेंट की जो सिग्निफिकेंस है उसकी बात भी इन्होंने की कि ये बहुत महत्वपूर्ण था पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीकन ऑफ होप था, एक उम्मीद की किरण थी जिससे कि रिश्तों को इम्प्रूव किया जा सकता था बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने दिया भारत को धोखा, जिसका भुगतान शायद पाकिस्तान अभी तक कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली 25 साल बाद ही सही पाकिस्तान ने अपनी गलती मान ली है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बट बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी 2023 एज वेल गाइज, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। विद दी हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज, सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर कवरेज मिलता है, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अलॉन्ग विद एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन एंड वन ऑन वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग जैसे सेशंस भी। कैसे एनरोल कर सकते हैं? हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में इन कोर्सेज में एनरोल कर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में एक सेंटर हमारा प्रयागराज में है। यूपी सेंटर पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट्स। बैचेस हमारे 6 जून से शुरू हो रहे हैं। गो एनरोल नाउ। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है इंडिया अनअकैडमी का UIST, ये होने वाला है 8 जून को सुबह 9:30 बजे से, जहां पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स आपको मिल रही हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो गो एनरोल नाउ, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.